खंडवा थाना पदमनगर क्षेत्र के जैन नर्सिंग होम के पीछे होलसेल चावला मेडिकोज की बिल्डिंग चंद सेकंड में ही भरा कर गिर गई। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहा जाएगा। कितनी बड़ी मेडिकल घटना में कोई भी जनहानि नहीं हुई। चावला मेडिकोज की बिल्डिंग गिरने का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो ये है कि चावला मेडिकोज बिल्डिंग के पड़ोस में बगैर नगर निगम की अनुमति के खेराजमल लालवानी के द्वारा भवन निर्माण में बेसमेंट की खुदाई का कार्य किया जा रहा था। बेसमेंट की खुदाई के दौरान पानी भरने के कारण चावला मेडिकोज की बिल्डिंग चंद सेकंड में ही भरा कर गिर गई। निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने कार्रवाई की बात कही है। उक्त भवन निर्माण के लिए भवन निर्माण मालिक खेराजमल ने रिहाइश के लिए निर्माण कार्य की परमिशन मांगी थी। गुरुवार को खंडवा में साप्ताहिक अवकाश होने से कोई भी जनहानि नहीं हुई। खंडवा विधायक कंचन मुकेश तन्वे भी घटना की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों से बात कर कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि दादाजी महाराज की कृपा से कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खंडवा नगर निगम इस बगैर अनुमति के निर्माणाधीन भवन के मालिक पर क्या कार्रवाई करती है और बगैर अनुमति के निर्माण कार्य करना निगम पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। न्यूज चैनलों पे इस टाइप की चीजें। साहब मैं यहाँ पर आई हूँ, ये जो बिल्डिंग गिरी है ना, बस भोपाल से यहीं आई हूँ, घर भी नहीं पहुँची अभी मैं। अच्छा, ये जो इनका गिरा है। हाँ, यहाँ पर पहुँची, मुझे जैसे ही पता चला, क्योंकि मैं भी भोपाल से यहीं पहुँची हूँ अभी। तो ये बस इसमें कार्रवाई हो साहब इसमें, क्योंकि नुकसान तो भारी हुआ है। नगर निगम कमिश्नर उसमें एफआईआर भी करा रही है। जी, क्योंकि सतनाम भाई अपने सतपाल भैया अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता है, बड़े भाई है। उन्होंने बिना परमिशन बनाया। हाँ नहीं, वही की गुरुवार था तो ये हो गया, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो जाए। नहीं, वो तो मैंने उनको बताया कि कहीं ना कहीं दादाजी का चमत्कार था कि आप लोग नहीं थे उसमें, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। मैं बता दिया, मैंने सीएसपी को बता दिया और प्रियंका से भी बात हो गई। ठीक है, बस ये कार्रवाई एफआईआर हो जाएगी, इन पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है साहब, ठीक। सर की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गया है, पूरा क्या घटनाक्रम, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर चावला जी का उनकी एक पुरानी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है पक्की, और उस पर दवा का व्यवसाय होता था। उसी के बगल में मिस्टर लालवानी है, इनका एक निर्माण कार्य चल रहा था जिसके लिए उनने गड्ढे खोदे हुए थे, नींव खोदी हुई थी। तो उसमें पानी भरने के कारण, जो हमको अभी तक देखने में समझ में आ रहा है कि पानी भरने के कारण वो पानी इनके चावला के मकान के नींव तरफ गई है और वो नींव कमजोर हुई, जिसके कारण उनके जो मकान है वो जो यहाँ धंस गया। किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि आज गुरुवार का अवकाश था, इसलिए इनका व्यवसाय बंद था। निर्माण कार्य चल रहा था, इसकी परमिशन वगैरह थी? अभी तक मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण की अनुमति नहीं दिखाई गई है और नगर निगम का कहना है कि इनके द्वारा अभी अनुमति नहीं ली गई है। कि जो कल नुकसान हुआ आपका और जो बिल्डिंग गिरी आपकी, वो कैसे गिरी? ये बिल्डिंग हमारे पड़ोस में खैराजमल ललवानी अपना दुकान का निर्माण करा रहे थे, उसमें तलघर का भी निर्माण करवा रहे थे। उनसे मैंने बार बार कहा कि आप व्यवस्थित इंजीनियर के माध्यम से करवाइए, और वो मुझे हमेशा आश्वासन देते रहे कि निश्चित रहिए, आपके बिल्डिंग को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी और हम सुरक्षित निर्माण कराएंगे। कल क्योंकि गुरुवार अवकाश का दिन रहता है, तो हम लोग इंदौर गए हुए थे प्रवास पे अपने काम से, तो व्यक्तिगत काम से, तो उन्होंने उसका लाभ लिया और जेबीसी लगा करके बेसमेंट के अंदर पूरा 10 फीट से ज़्यादा गहराई खोद करके और बस मशीन निकाली, और वो पानी भी भरा हुआ था नीचे। खैराजमल ललवानी ने उसका लाभ उठाया और वो बिल्डिंग मेरी भरभरा के ध्वस्त हो गई। क्योंकि वो कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा बिल्डिंग सहित जो इसमें औषधियाँ, दवाइयाँ और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, वो लगभग 5 करोड़ रुपए की सब संपत्ति का आकलन है मेरा, जो नुकसान हुआ है मेरा। दवाइयाँ कितनी की होगी लगभग? अब वो दवाइयाँ तो अब रिकॉर्ड में देख लेंगे कितने की हैं, और उनका सब मूल्यांकन है, देख लेंगे, उसमें निकल जाएगा। किंतु बिल्डिंग भी मेरा बहुत मजबूत बना हुआ था, और वो बहुत गहराई तक खोद करके जिस ढंग से उन्होंने पूरा खोद दिया और हवा में लटका दिया, उसकी वजह से वो पूरा भरभरा के गिर पड़ा। द्वारा यह भी बताया गया है कि इस पर रिहायशी के लिए परमिशन दी गई थी, व्यावसायिक अपार्टमेंट और बेसमेंट बनाने के लिए नहीं दी गई थी परमिशन। इस बारे में आप क्या कहेंगे? खैराजमल ललवानी ने हमेशा मुझे ये बताया कि मैंने परमिशन ले ली है,
और तलघर की परमिशन भी है, जबकि उसने कागज़ मुझे दिखाया नहीं कि वो परमिशन उसने नहीं ली हुई है और अप्लाई किया हुआ है, ऐसा जो भी है। और मुझे गुमराह करता रहा और मेरे को बड़ा आश्वासन देता रहा। मैं भी एक पड़ोसी धर्म के नाते मैंने उनको कैमरे लगाने के लिए वाईफ़ाई दिए, बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई और उनको लेबर को जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी छोटी-मोटी, वो सब मैं उनको उपलब्ध कराता था कि एक अच्छा पड़ोसी मैं रहूँ, बना रहूँ, जीवन भर का साथ है। परंतु उनका ऐसा कृत्य अवकाश किस दिन हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जो हुआ है, हम लोग चूँकि यहाँ नहीं थे तो मानव संकट से बच गए हम लोग, क्योंकि हम मैं और मेरा बेटा दोनों इस दुकान में हम बैठते हैं। हमारा 12 लोगों का स्टाफ है। इसमें कोई जनहानि हुई है? नहीं, जनहानि नहीं हुई है। यही बात सोच कर कभी-कभी थोड़ा-सा दिल को शांति ले लेते हैं, वरना बहुत दुःख वाली बात है। और मेरी आजीविका का साधन यही था। सर ये जो कल मकान भवन निर्माण गिरा है, इसका क्या है पूरा मामला सर ये? देखिए, कल दोपहर पश्चात जो जैन नर्सिंग होम है उसके पीछे खैराजमल लालवानी द्वारा ज़मीन में गहराई की जा रही थी, जिसके कारण तकरीबन उनके 7 से 8 फीट उनके द्वारा गड्ढा किया गया था, जिससे साइड का जो 2 मंजिला भवन था वो गिर गया। ये अच्छी बात रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, चूँकि ये इनके द्वारा बिना अनुमति के कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में हमने जो है हमारे जो तकनीकी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे प्रतिवेदन लिया है और आयुक्त नगर निगम द्वारा कार्यपालन यंत्री और उपयंत्री, टाइम कीपर और सहायक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। सर इसमें देखने में आया कि ये बेसमेंट बनाया जा रहा था, ये क्या है सर पूरा? देखिए, उनके द्वारा 2 बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया गया था। अभी हमारे यहाँ से उसके लिए अनुमति जारी नहीं की गई थी। उसके उपरांत भी उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। सर निर्माण कार्य की जो अनुमति थी वो भवन की थी या व्यावसायिक के लिए? अभी देखिए, वो अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ से अनुमति जारी नहीं हुई है। तो सर ये आपका कहने का मतलब ये हुआ कि बगैर अनुमति के निर्माण कार्य किए जा रहे जी हैं? बिल्कुल। सर इसमें एफआईआर की क्या निगम के द्वारा? आज कराएंगे हम। सर इसमें कोई जनहानि? नहीं कोई। आपका परिचय? एसआर टोले, उपायुक्त नगर।